नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जिले वाराणसी से। वाराणसी के अंदर ही एक पिंडेरी नाम का गांव पड़ता है और इसी गांव में रहने वाला महेश पाल सिंह, जो कि पेशे से एक छोटा सा किसान होता है, कुछ पशु भी अपने पास रखा करता था। और इस महेश पाल के पास अपनी एक बड़ी बेटी होती है जिसका नाम राधा होता है। राधा की उम्र लगभग 21 साल के आसपास की होती है। छोटे बेटे का नाम मोहर सिंह होता है, जो कि कॉलेज भी अपनी पढ़ाई किया करता था। आखिरकार वक्त गुजरता चला जाता है। एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें महेश पाल की तबीयत खराब हो जाती है। महेश पाल अपनी बेटी को कहने लगता है कि बेटी, मुझे खेत में जाना है, पशुओं के लिए चारा भी लाना है, लेकिन मेरी तबीयत खराब है। और इसके बाद बेटी जो राधा होती है, घर में रखी कुछ दवाइयाँ अपने पिताजी को दे देती है और 1 घंटे के बाद इसके पिता महेश पाल की तबीयत कुछ ठीक हो जाती है। इसके बाद महेश पाल अपने खेत में चला जाता है और खेत में जाने के बाद वह चारा काटने लगता है। लेकिन जैसे वो चारा काट लेता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब महेश पाल के पास एक मोबाइल फ़ोन भी होता है, जो कि उसने चारा काटने से पहले दूसरी जगह पर रख दिया था। लेकिन जल्दी-जल्दी में महेश पाल चारा तो घर पर ले आता है, लेकिन वहाँ पर अपना मोबाइल फ़ोन भूल जाता है। घर पर आने के बाद वह कहने लगता है कि बेटे, मेरी तबीयत काफ़ी खराब हो चुकी है और मैं तो आज खेत में अपना मोबाइल फ़ोन भूल चुका हूँ। तुम ऐसा करो, मेरे लिए थोड़ा खाना वगैरह तैयार कर दो, मैं खेत से मोबाइल फ़ोन लेकर आता हूँ। तभी उसकी बेटी राधा कहने लगती है कि पिताजी, तुम ऐसा करो, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम आराम करो और मैं खेत में जाती हूँ, तुम्हारा मोबाइल फ़ोन लेकर आती हूँ। तुम मुझे वो जगह बता दो जहाँ पर तुमने मोबाइल फ़ोन रखा था। और इसके बाद इसका पिता महेश पाल मोबाइल फ़ोन उसने जहाँ पर रखा था वो जगह बता देता है और फिर लड़की खेतों की तरफ चल पड़ती है। राधा इस बात को नहीं जानती थी कि आज उसके साथ खेतों में आखिरकार क्या होने वाला है। जैसी लड़की खेत में पहुंचती है, तो खेत में पहुंचने के बाद पिता के द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच जाती है, मोबाइल फोन उठा लेती है। लेकिन उसी खेत के पास में ही एक जमींदार का खेत पड़ता था जिसका नाम किशन सिंह होता है, और किशन सिंह अपने खेत में बैठा हुआ अपने दोस्त माथुराम के साथ शराब पी रहा होता है। दोनों को गहरा नशा हो जाता है और जब किशन सिंह की नज़र उस लड़की राधा पर पड़ जाती है, तो वहाँ पर किशन सिंह की नीयत खराब हो जाती है। किशन सिंह और उसका दोस्त मातूराम उसके पास आते हैं, कहने लगते हैं कि मैंने खेत से कुछ सब्जियाँ तोड़कर अपने ट्यूबवेल के कमरे में रखी है, तुम थोड़ी-सी सब्जी ले जाओ। और इस तरह से राधा हँसते-मुस्कुराते हुए उस ट्यूबवेल के खेत में बने हुए कमरे की तरफ चल पड़ती है। जैसे लड़की कमरे के अंदर चली जाती है, तो पीछे-पीछे दोनों भी चले जाते हैं। और इसके बाद किशन सिंह और मातूराम उस कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं और उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। इसके बाद किशन सिंह और मातूराम ये दोनों ही इस लड़की के साथ छेड़खानी करने लगते हैं, लेकिन वहां पर राधा इन दोनों का विरोध करना शुरू कर देती है। लेकिन दोनों नौजवान होते हैं और इस तरह से इस लड़की राधा पर काबू पा लेते हैं और देखते ही देखते इस लड़की के साथ दोनों ही गंदा काम कर लेते हैं। जैसे ही दोनों गंदा काम करते रहते हैं, तो लड़की इन दोनों का विरोध करती रहती है, लेकिन ये दोनों रुकने वाले नहीं होते हैं। किशन सिंह और मातूराम तब तक इसके साथ उस गलत काम को करते हैं जब तक इन दोनों की संतुष्टि नहीं हो जाती है। आखिरकार जैसे ही दोनों की संतुष्टि हो जाती है, तो फिर किशन सिंह इस लड़की को धमकी देते हुए कहने लगता है कि अगर तुमने गांव में किसी को बता भी दिया तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उल्टा तुम ही को कहने लगेंगे कि तुमने ही कोई अपना जाल फेंका होगा, क्योंकि तुम छोटे लोग हो, तुम गरीब लोग हो। इस वजह से तुम्हारी बात को कोई भी नहीं मानेगा। और इसके बाद किशन सिंह और मातूराम दोनों ही इसको यहाँ से जाने दे देते हैं। राधा वहां पर अपने पिता का मोबाइल भी भूल चुकी होती है। जैसे ही अपने घर पर पहुंचती है, तो पिता महेश पाल अपनी बेटी के फटे हुए कपड़ों को देखता है और कहने लगता है कि बेटी, क्या बात हुई? खेत में पानी भी काफी भरा था, तुम फिसल तो नहीं गई हो? तभी वहां पर बेटी रोने लगती है, रोते रोते अपनी पूरी कहानी अपने पिता महेश पाल को सुना देती है। महेश पाल जैसे ही अपनी बेटी की पूरी कहानी को सुनता है, तो गुस्से में पागल हो जाता है। लेकिन वह कहने लगता है कि बेटी, वो बड़े लोग हैं, हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसके बाद महेश पाल अपनी बेटी राधा को कहने लगता है कि अगर हम पुलिस स्टेशन में भी चले जाते हैं, तो सारी उम्र हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में लग जाएंगे, लेकिन इंसाफ तो फिर भी हमें नहीं मिलेगा।
और इसके बाद देखते ही देखते 1 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद महेश पाल का छोटा बेटा मोहर सिंह भी कॉलेज से अपने घर पर आ चुका होता है। महेश पाल अपने बेटे मोहर सिंह से बातचीत करता है और ये सारी बातें मोहर सिंह को भी बताई जाती हैं। मोहर सिंह जो कि नौजवान और गर्म खून होता है, इस वजह से जैसे इन बातों को सुनता है तो मोहर सिंह तुरंत धारदार हथियार उठा लेता है और घर से बाहर निकल पड़ता है। लेकिन उसका पिता महेश पाल उसको रोक लेता है, काफी देर तक समझाता है, कहता है कि कल हम जो है सरपंच के पास चले जाएंगे और सरपंच अमर सिंह ही इस बात का अच्छे तरीके से फैसला करेगा। और इस तरह से बेटा मोहर सिंह भी मान जाता है। आखिरकार जैसे ही अगला दिन यानी कि 16 मई 2025 का दिन आ जाता है तो फिर महेश पाल गांव के सरपंच अमर सिंह के पास चला जाता है। अमर सिंह को बताया जाता है कि उसकी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है और वह एक पंचायत बिठाना चाहता है। तुरंत अमर सिंह भी मान जाता है और कहने लगता है कि मैं निष्पक्ष फैसला करूंगा। और इसके बाद अगले ही दिन सुबह के 10 बजे के आसपास एक पंचायत बिठा ली जाती है, जहां पर उस जमींदार किशन सिंह और साथ में उसके दोस्त मातूराम को भी बुलाया जाता है। इसके बाद अमर सिंह सरपंच और पंचों को बैठाकर अब इस लड़की राधा से पूछने लगता है कि राधा तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या था। तभी राधा अपनी पूरी कहानी पूरी पंचायत के सामने सुना देती है। लेकिन इसके बाद अमर सिंह जब किशन सिंह और मातूराम से पूछने लगता है तो किशन सिंह का जवाब सिर्फ एक ही होता है। किशन सिंह पंचायत को बताता है कि ये लड़की खेत में आई थी, हम बैठकर शराब पी रहे थे, इसने मुझसे 5,000 रुपए मांगे थे, लेकिन मैंने 5,000 रुपए देने से मना कर दिया था। इस वजह से इसे ये लड़की मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रही है। और जो अमर सिंह सरपंच होता है वो जमींदार किशन सिंह के फेवर में बात करने लगता है। अब अमर सिंह वहां पर कहना शुरू कर देता है कि ऐसा भी हो सकता है कि महेश पाल जी तुम्हारी बेटी ने ही इस किशन सिंह को उकसाया हो और इसी वजह से तुम्हारी बेटी इनसे पैसे ऐंठने के लिए ये बात कह रही है। अब जैसे ही सरपंच इस बात को कहने लगता है तो वहां पर मोहर सिंह भी सुन रहा होता है। अब लड़की के भाई मोहर सिंह को इस बात पर गुस्सा आ जाता है, साथ में राधा के पिता महेश पाल को भी गुस्सा आ जाता है। महेश पाल अब गांव के सरपंच अमर सिंह को कहने लगता है कि अमर सिंह, अगर मेरी बेटी की जगह तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करते। तभी अमर सिंह को इस बात पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह भरी पंचायत में अब महेश पाल के मुंह पर 2 थप्पड़ मार देता है। साथ में महेश पाल को कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और उसने ही इस किशन सिंह को उकसाया था। अब जैसे ये बात कही जाती है तो वहां पर मोहर सिंह को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। मोहर सिंह इधर उधर देखना शुरू कर देता है। तभी मोहर सिंह की नजर एक किसान पर पड़ती है जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही उस पंचायत में अपने खेत से लौटा था। वो किसान कुछ लकड़ियां भी अपने पास ले रखा था और उसने उन लकड़ियों को कुल्हाड़ी से भी काटा था। अब जैसी कुल्हाड़ी पर नजर मोहर सिंह की पड़ जाती है तो मोहर सिंह उस किसान से उस कुल्हाड़ी को छीन लेता है और देखते ही देखते कुल्हाड़ी के साथ पंचायत के सरपंच अमर सिंह पर वार कर देता है। जैसे उसके सिर में कुल्हाड़ी लगती है तो सरपंच वहीं पर नीचे गिर जाता है। और इसके बाद यहाँ पर मोहर सिंह ताबड़तोड़ उस कुल्हाड़ी के साथ अमर सिंह के शरीर पर कई वार कर देता है। ये लड़का यहीं पर नहीं रुकता है। वहां पर जो गांव का जमींदार किशन सिंह होता है और साथ में उसका दोस्त मातूराम होता है, उनके पीछे भी कुल्हाड़ी लेकर दौड़ पड़ता है। दोनों के हाथ पैर काट दिए जाते हैं और इस तरीके से गांव के लोग फिर बीच बचाव करवा देते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ उन दोनों के हाथ पैर ही कट पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक कांड हो चुका था। वहां पर मौके पर ही गांव का सरपंच अमर सिंह अपना दम तोड़ चुका होता है और इसके बाद गांव वाले नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल कर देते हैं। लगभग आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन से पुलिस की टीम वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस टीम जैसी वहां पर पहुंचती है तो गांव के सरपंच अमर सिंह का शव अपने कब्जे में लेती है और फिर पूरी बात पूछी जाती है। लगभग 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद पुलिस अब उस लड़के मोहर सिंह और उसके पिता महेश पाल को भी गिरफ्तार कर लेती है। साथ में जो किशन सिंह होता है, मातूराम होता है, इन दोनों को हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। और इसके बाद जब पुलिस इस लड़के से इसकी बहन की पूरी कहानी को सुनती है तो फिर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस कहने लगती है कि तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है, तुम्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था।
और इसके बाद इस लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और इस पर कई धाराएं लगाकर इसके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी जाती है। ये बात भविष्य में तय होगी कि जज साहब आखिरकार मोहर सिंह और महेश पाल को क्या सजा सुनाने वाले हैं। इस पूरे घटनाक्रम में क्या इस लड़के मोहर सिंह ने अपनी बहन के लिए जो कुछ किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।